महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी में पहले से ही एक राय नहीं बन पाई है। इस बीच मुंबई साउथ की सीट को लेकर भी शिवसेना और कांग्रेस के बीच में खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने उद्धव ठाकरे को नसीहत दी है और कहा है कि अगर फैसला लेने में देर हुई तो कांग्रेस पार्टी यहां अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी। सोपी होणार नाही। कोणीही सार्वजनिक विधाने आणि दावे करू नयेत आणि जर एखादा पक्ष औपचारिक चर्चा पूर्ण होईपर्यंत थांबायला तयार नसेल तर काँग्रेस ही जागावर दावा करू शकते आणि उमेदवारांची घोषणा करू शकते। मला आशा आहे की आजचा हा संदेश आपल्या माध्यमातून मुंबई आणि दिल्लीतील महत्त्वाच्या लोकांपर्यंत पोहोचेल। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, कांग्रेस पार्टी के विचलित होने के पीछे वजह क्या है कि मिलिंद देवड़ा को इस तरीके का बयान देना पड़ा? देखिए, मिलिंद देवड़ा हर बार जो है वो साउथ मुंबई की सीट से लड़ते, लेकिन इस बार जो है वो सीट ठाकरे सेना के पास और गठबंधन की जो प्राथमिक दौर की बातचीत हुई थी उसमें ऑन प्रिंसिपल यह तय किया गया है कि जिस दल के पास जो सीट है, यानी जहां पर उनका सांसद है, वो सीट उसी पार्टी को मिलेगी। ये प्रिंसिपली तय हो चुका और देवड़ा को यकीन लग रहा है कि अगर इसी फॉर्मूले पर आगे बात बढ़ती रही तब इस बार वो चुनाव दक्षिण मुंबई से, जो उनकी परंपरागत सीट रही है, वहां से लड़ नहीं पाएंगे और इसीलिए खुद उन्होंने बिना पार्टी आलाकमान से बातचीत किए खुद अपनी तरफ से ये एक तरह से ठाकरे को चुनौती दे दी, वार्निंग दी है कि वो बिना अंतिम फॉर्मूला आए इस तरह का कोई भी बयान ना दे। जबकि हमारी ठाकरे सेना के बड़े नेताओं से बातचीत हुई, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मिलिंद देवड़ा चाहे जो कहे लेकिन इस सीट से वो और सिर्फ उनकी पार्टी ही लड़ेगी और अरविंद सावंत ही उनके कैंडिडेट रहेंगे। तो तकरार यहाँ पर खत्म होती नजर नहीं आ रही है। परेशानी सिर्फ एक सीट को लेकर नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में जो अन्य सीटों को लेकर बातचीत को लेकर पवार में सहमति पवार और ठाकरे में सहमति हो चुकी है, लेकिन राज्य कांग्रेस के जो नेता है वो कोई फैसला नहीं ले रहे, वो कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे। जब भी किसी सीट को पर मुहर लगाने की बात आती है तब महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता दिल्ली आलाकमान से पूछकर बताते हैं, इस तरह का बयान देते हैं। इस वजह से ठाकरे काफी खफा और यही वजह सवाल ये बनता है दिनेश कि क्या हर कैंडिडेट की विनेबिलिटी के आधार पर ही कोई फॉर्मूला निकलेगा, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप चारों का तमाम जानकारी के लिए।